ये देखिए दोस्तों, इट्स रियली अमेजिंग टेम्पल ऑफ पाओगोंग। और यहाँ पे लोग इबादत। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ज़िंदगी कैसी जा रही है आप लोगों की? मैं तो बहुत कर रहा हूँ एंजॉय दोस्तों चाइना में। तो चाइना तो है बहुत खूबसूरत। आज मैंने आपको चाइना के हेरिटेज और कल्चर के बारे में तो बताना ही है, लेकिन मैंने आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताना है जो कि बहुत ही मशहूर था चाइना में। तो चाइना की हिस्ट्री, चाइना का कल्चर, चाइना का आर्किटेक्चर, दैट इज़ फैबुलस। तो मैं एक कल्चरल प्लेस पे आया हुआ हूँ, तारीख़ी प्लेस है जी, ये हिस्टोरिकल प्लेस है। लेकिन आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसे शख्स की जो आज से 1200-1400 साल पहले हो गुज़रा, लेकिन उसकी बताई हुई बातें, उसके बताए हुए कारनामे, उसके किए हुए कारनामे आज भी चाइना में सुने जाते हैं, पढ़े जाते हैं, समझाए जाते हैं, बताए जाते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इवन दो यूनिवर्सिटीज़ में। तो दोस्तों, चाइना कल्चर और हेरिटेज में तो आगे है ही, इसकी हिस्ट्री भी बहुत परफेक्ट है। तो आज मैं बात कर रहा हूँ जनाब एक बहुत बड़ी हिस्ट्री जिसका मबदा व मावन है जी पाओचंग, लॉर्ड पाओचंग। ये जो लॉर्ड पाओचंग थे, वीडियो को गौर से सुनना है आपने और एंड तक देखना है, क्योंकि अगर आप वाकई हेरिटेज और कल्चर से प्यार करते हैं और हिस्ट्री से प्यार करते हैं तो आपकी हिस्ट्री में ये एक बहुत बड़ी एडिशन है। लॉर्ड पाओचंग जो थे ये खफे में पैदा हुए तकरीबन 998 एडी में, लेकिन इनकी शोहरत इतनी ज़्यादा हो गई कि सोंग डायनेस्टी जो कि 970 से लेकर 1274 एडी तक थी, ताइजो इनके फाउंडर थे, सोंग डायनेस्टी की सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी बन गए जी लॉर्ड पाओचंग। इनको पाओचंग भी कहा जाता है। और वैसे तो इनकी ज़िंदगी बहुत ही कम थी, 63 साल की उम्र थी। हेलो 63 साल की उम्र थी, लेकिन इन्होंने अपनी इस कम ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज और इस तरह की चीज़ें लोगों को दी। सबसे पहली बात तो ये कि ये अपने, इनके जो वालिद थे और इनके जो दादा थे वो दोनों ही पढ़े लिखे थे। तो ये पढ़ी लिखी फैमिली में पैदा हुए, तो पढ़ाई से इनको बहुत प्यार था दोस्तों, एजुकेशन से इनको बहुत प्यार था, लगाव था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जिनशी, एक नॉलेज है जिनशी चाइना में, उसका इम्तिहान पास किया अच्छे मार्क्स से, और तकरीबन 28-29 साल की उम्र में फिर इनको खफे के अंदर ही एक जो थाईचंग काउंटी थी वहाँ पे इनको फिर मैजिस्ट्रेट बना दिया गया सोंग डायनेस्टी में। जब ये मैजिस्ट्रेट बने तो इंसाफ के ममदा व मावन बन गए दोस्तों। इनकी 2 बीवियाँ थी और इन्होंने इंसाफ के साथ साथ अपनी 2 बीवियों और अपनी फैमिली के लिए जो जो चीज़ें ऑब्ज़र्व की वो लोगों को बताई। और आज भी इनकी फैमिली के बारे में जो जो चीज़ें हैं उनको लोगों को पढ़ाया जाता है। ये कहते थे फैमिली में इंटरेक्शन होनी चाहिए, फैमिली में इंटरेक्शन होनी चाहिए, लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें। दूसरी बात ये कि फैमिली में बड़ों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, फैमिली में खाना कैसे है, फैमिली के अंदर बैठना कैसे है, बड़ों के कैसे रिस्पेक्ट करनी, ये वो सारे लॉज थे, ये वो सारे कानून थे जो लॉर्ड पाओचंग ने लोगों को दिए और आज भी उन पे अमल किया जाता है। इनको सिविल सोसाइटी का खुदा भी कहा जाता है दोस्तों। इतनी रिस्पेक्ट और ऑनर चाइनीज़ इनको देते हैं। दूसरी बात, इन्होंने सोसाइटी के बारे में समझाई, सोसाइटी के बारे में इन्होंने बताया। ये वही जगह है जहाँ पे लॉर्ड पाओचंग घूमा करते थे। सोसाइटी के बारे में इन्होंने ये बताया कि अगर घास ना हो तो खरगोश और बकरियां मर जाएंगी, यानी कि खुशहाली होनी चाहिए, लैंडस्केपिंग होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा अगर घर में अनाज ना हो तो चूहे मर जाएंगे। इट मीन्स कि आप मेहनत करें, कमाएं और फाका ना हो। फिर उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनाना तो अच्छी बात है, पेट इमारत की तरह हो, यानी कि भरा होना चाहिए, गुर्बत नहीं होनी चाहिए। फिर दोस्तों इन्होंने कहा कि सोसाइटी का सबसे
बेहतरीन जो फिगर होता है वो बाप होता है। बाप की रिस्पेक्ट करो, ऑनर दो। अगर जो कौमें बाप को इज़्ज़त नहीं दे सकती, उस्ताद को इज़्ज़त नहीं दे सकती, उनको ज़िंदा रहने का और तरक्की करने का कोई हक़ नहीं है। फिर इन्होंने क्या कहा? फिर उन्होंने कहा कि सोसाइटी में अमन से रहो और लोगों को अमन के साथ रहने भी दो। तो ये वो कुछ टीचिंग्स थी लॉर्ड बावन की। इनका टेंपल भी है दोस्तों खफ़े में, वो मैंने विज़िट किया है, ट्रैवल किया है। तो उस टेंपल में भी अब अगर आप देखें तो इनको बहुत ऑनर्ड और विगरस एक मर्तबा दिया गया है। तो लॉर्ड बावन के बारे में और भी चीज़ें हैं, वो ये हैं कि इनको एस्टर ऑफ सिविल सोसाइटी का बहुत बड़ा सदस्य माना जाता है। और इसके साथ साथ एक और चीज़, लॉर्ड बावन के बारे में इनके बड़े नाम हैं। बाओचंग भी है, बावान है, पाओ शीरिंग है। ये सारे मर्तबे के लिए दिए गए इनको वो नाम हैं। लॉर्ड बावन की ज़िंदगी एक मिशल राह थी चाइनीज़ कौम के लिए। ये अभी भी इनको बहुत ऑनर देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, मर्तबा देते हैं। और इसके साथ साथ लॉर्ड बावन के बारे में एक और चीज़ जो इन तमाम से इम्पोर्टेंट है वो ये कि वो सैर व तफरीह को बहुत सराहते थे। वो फ़ाइन आर्ट्स में बहुत अच्छे थे। इनको फ़ाइन आर्ट्स का भी ग्रेटर माना जाता है। फ़ाइन आर्ट्स में उनकी खातिर ख़वाह चीज़ें हैं जिनको ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एस्क्राइब और डिस्क्राइब करते हैं चाइनीज़ लोग। तो दोस्तों बावन के बारे में बहुत कुछ है। 970 एडी में पैदा होके तकरीबन 998 एडी में पैदा होकर 962 एडी में वफ़ात पाने वाला शख्स 63 साल की उम्र में इतने कम अरसे में आने वाले लोगों के लिए इतनी चीज़ें छोड़ गया कि इवन दो आई कैन नॉट डिस्क्राइब इन अ सिंगल वीडियो। तो 63 साल की उम्र और इतना बड़ा काम और इतने ज़्यादा काम, इसलिए लोग उनको बहुत ऑनर्ड और रिस्पेक्ट देते हैं जी। और इसके साथ साथ आखिर में ये कि जो लॉर्ड बावन थे, एक चीज़ जो बहुत ही बड़ी जिसे कहते हैं ना हस्ती की तरफ वो एक इशारा है, वो ये कि जो लॉर्ड बावन थे इन्होंने बचपन से लेकर जवानी और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक किसी के साथ ज़्यादती नहीं की, किसी का हक़ नहीं रखा। और ये कहते थे कि दूसरों के हक़ जो है वो तलफ़ नहीं होने चाहिए। और इन तमाम बातों से बढ़ के एक और बात लॉर्ड बावन के बारे में वो ये कि वो इंसाफ के बहुत बड़े दाई थे। वो इंसाफ चाहते थे। वो अगर जो लोग दूसरों के साथ ज़्यादती करते थे उनको ज़िंदा नहीं रहने देते थे, कानून की पासदारी वो करवाते थे। तो ये हैं जी तमाम बातें लॉर्ड बावन के बारे में। लॉर्ड बावन का टेंपल, लॉर्ड बावन की फैमिली की प्लेसेस, लॉर्ड बावन की गुफा, लॉर्ड बावन की जो उनकी याद में बनाई गई एक ड्यूडी, लॉर्ड बावन की याद में बनाए गए आर्किटेक्चरल बिल्डिंग मोनूमेंट्स, वो तमाम खफ़े में मौजूद हैं। आप यू कैन ट्रैवल हेयर। आप अगर इनको ट्रैवल करना चाहते हैं तो बीजिंग से 1000 किलोमीटर एनहुई प्रोविंस में खफ़े एक शहर है जहाँ पे लॉर्ड बावन के ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। लॉर्ड बावन हैनान प्रोविंस में काइफंग के मकाम पे फौत हो गए, तो वहाँ पे भी इनका मकाम है। यू कैन ट्रैवल देयर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।